जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपकी बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लाडले, आज का दिन और आपके जो बीता हुआ कल का दिन बहुत आपके सुर्खियों में रहने वाले दिन है। ये दोनों 2023 में इतने बड़े मुद्दे नहीं उठे, लेकिन अब की बार झमेले पे झमेला खड़ा करके रख रखा है। इतनी बड़ी जो झूठ बोली जा रही है, अरे कहीं अंत तो होना चाहिए, कहीं अंत तो होना चाहिए। एक एक की खोलूंगा पोल, एक एक की खोलूंगा पोल। ये जितनी बातें दिख रही है सभी पे मुद्दे पे बात करूंगा। और जो बंदा समझ भी गया किसके ऊपर बात कर रहा हूं, समझ भी गया और बंदा सोच भी रहा है कि यार 2023 चला गया, 2024 आ गया, 2024 में बवाल खड़ा कर दिया, आर्मी के रिजल्ट को लेकर बवाल खड़ा कर दिया। और क्यों ना बवाल हो, अरे हित में खड़ा हूं, बच्चों के हित में खड़ा हूं और कई लोग, कई विद्यार्थी हित में खड़े हैं। जैसे अभी अभी लेटेस्ट हमारी एक नारी शक्ति, आपके आर्मी को पढ़ाने वाली एक मैडम ने आवाज उठाई है इस बंदे के खिलाफ। ये दिख रही है, ये गृह मंत्री, और किसकी बात? अमित। अरे कोई तो लगाता हो साहब, बिल्कुल सही बोली मैडम, बिल्कुल सही बोली। अब मैं तो बताता हूं आपको प्रूफ क्या है। सुबह 11 बजे से, सुबह 11 बजे से और कल रात की न्यूज सुन रहा हूं। मेन बात क्या है, मेन मुद्दा, और फिर उसके ऊपर तो आ जाऊंगा मैं। जो ये बार बार दिखा रहे हो ना, ये जो कटिंग है, ये टाइपिस्ट है, ये कौन से मुख्यालय ने दे दिया, फलाना दे दिया, दिक्कत दे दिया। अरे यार प्रूफ कर दो, क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हो? कई लोग तो ऐसा बोल रखा है कि जो ये नोटिफिकेशन दिख रहा है ना आपको, ये एकमात्र एक अपडेट है, ये प्रूफ है। जब आपने फॉर्म फिलअप किया था और आपके जब ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट के ऊपर आया था ना नाम कि इतने से इतने आपके फॉर्म है और इतने से इतने आपके रिजल्ट चलेगा, उसके अंदर आपको ये भी कॉलम दे रखा है। सारा खुलासा कर दूंगा, सारा खुलासा। अगर ये कॉलम निकल गया, पूरी जिंदगी भर यूट्यूब पे लाइव नहीं आऊंगा, पूरे जिंदगी भर यूट्यूब पे लाइव नहीं आऊंगा मैं। यूट्यूब पे अगर ये कॉलम निकल गया तो ये कॉलम चाहिए मुझे। जो आप बोलते हो ना कि ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट के ऊपर ये डला हुआ है, ये कॉलम चाहिए मुझे। ये तो नहीं तो बच्चों गुमराह करना छोड़ दो, बच्चों गुमराह करना छोड़ दो। इतना बोल सकते हो कि रिजल्ट आ जाएगा, और मैं दिखाता हूं सच्चाई क्या है, रिजल्ट की बात कहां बोली गई है और क्या बोला गया है। ये दोस्तों दूसरों के जो वीडियो वगैरह, मैं भी 3 महीने से आपके सामने आर्मी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, 3 महीने से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं मैं। और रेलवे एसएससी, स्टेट पुलिस, उन चैनल पे बहुत पढ़ा रहा हूं, ऐप के ऊपर मेरी बहुत क्लास है, सबका खुलासा है। एक बार दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना लाडले, और लाइक करना। जो भी चैनल पे नए बनते चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार सारे मिलके फटाफट से शेयर कर दो। 101% सच्चाई खोल दूंगा, 101%। और वो बंदा आके, बंदे को लाइव आना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो बेटर रहेगा। पढ़ाना वढ़ाना कुछ है नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो, आ गया ये हो गया, फलाना हो गया, दिक्कत हो गया। अरे कई तो ऐसे ऐसे हैं, अच्छा कोई वो आके यहाँ पे क्या करेंगे, कटिंग पोस्टर लगा लेंगे। ये इस मुद्दे पे तो मैं बात कर रहा था, 4 बजे अपडेट लगा दी थी, लेकिन हमारे बड़े भाई, हमारी बड़ी बहन, वो अच्छी बात उन पे इन्होंने बोली, उन्होंने आवाज तो उठाई है। जब 12 अग्निवीर, 12 लाख अग्निवीर का फार्म पेपर सब कुछ कंडक्ट करा सकते। अरे ऑनलाइन का जमाना है। रेलवे एसएससी जीडी के एनडीए जानते हो, उनका रिजल्ट, एयरफोर्स का रिजल्ट अग्निवीर टाइम पे दे रही है। आर्मी ने क्या कर दिया है? अब बताना, एयरफोर्स का रिजल्ट है, कभी उकचुक नहीं होता, पेपर के 16-17 दिन के बाद खप दिनों बाहर आ जाए, एक खप दिनों। और ये देखना, अब इसके ऊपर मुद्दा नहीं उठा रहे तुम, है उठाना पड़ेगा। अब भैया इलेक्शन का चुनाव है, विपरीत पार्टी तो बोलेगी क्या क्या भाषण हुए, पहले तो वो भाषण बताऊंगा आपको, और उसके बाद ये कटिंग बताऊंगा। ये 3 दिन से डंडा दे रखा है कटिंग ने, ये कटिंग ने डंडा, और ना मैंने कटिंग की कभी वीडियो बनाई और ना बनाता। जब तक ऑफिशियल डाटा नहीं मिलेगा मैं प्रूफ नहीं कर सकता, और ऑफिशियल डाटा मैं आपको दिखाऊंगा एकदम, आप भी देख लेना। अरे वाह गुरुजी राकेश सर, आप तो बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है रिजल्ट को लेकर
कि रिजल्ट कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, ये सारी बात लिख रखी है, आपके हित की बात है, देख सकते हो। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है, एक बार लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार आवाज उठानी पड़ेगी लाडले, ऐसे क्या है, ये 25 जून आ जाएगी, ये 25 जून आ जाएगी लाडले, आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, प्रूफ देना पड़ेगा। जब वो बंदा लाइव आ जाएगा ना तब छोड़ दूंगा, आना पड़ेगा लाइव, देना पड़ेगा प्रूफ। अब मैं दिखाता हूं आपको मेन मुद्दे कहानी क्या है आपके। एक बार आज की मीडिया की बात कर लेते हैं। देखो ये सर्वे जो की जा रही है, हालांकि ये सर्वे के ऊपर मैं बात करूं लाडले, अभी जो 2023 में अग्निवीर जितने गए हैं ना, किसी विद्यार्थी से जो मेरे से पढ़े हैं उनसे कॉल करके पूछा और उन्होंने एक ही बात बोली, सर हमसे कोई भी सर्वे के बारे में नहीं पूछने आया। जो अग्निवीर सिलेक्टेड किए गए हैं कि नीचे नीचे जानकारी मिल रही है, सर्वे की जा रही है, तो उनसे मैंने पूछा कि सर हमसे कोई भी अपडेट नहीं मांगी, कुछ भी साइन नहीं करवाया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करवा रहा। क्या पता उनके ऊपर लेवल पे चुनाव को मद्देनजर देखते हुए और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम बदलाव कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक बात बताइए, गृह मंत्री की मेन बात क्या है? गृह मंत्री बोल रहा है, राजनाथ बोल रहा है, वहां पे मोदी बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसका मतलब तो बीजेपी पार्टी की स्कीम है, ये तो बीजेपी पार्टी की गुल्लक है, जब मन करेगा पैसा डाल देंगे, जब मन करेगा फोड़ देंगे। ये तो यार तो गणतंत्र थोड़ी है, तो राजतंत्र कर रहे हो आप, तो तानाशाही कर रहे हो, तो तानाशाही है सरासल। जब अग्निवीर, क्या जरूरत पड़ गई थी अग्निवीर की? सोचने वाली बात यह है, अग्निवीर की क्या जरूरत पड़ गई थी? अरे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पूरे ओवरऑल की अगर बात की जाए ना तो 25% फौजी तैयार होते हैं। कभी आप हरियाणा की सड़कों पर जाके देखना, सुबह सुबह कितनी भीड़ मिलती थी, और अब किसी से कोई पूछे करे क्या बेचारा, ये 4 साल की बना के छोड़ दी। और बताऊंगा तुमको, रुकिए एक बार, आप ये सारी एक एक बात करूंगा मैं। ये जो कल की ये न्यूज है ना, ये दिखा देता हूं एक बार। अरे कहां चले जाते हैं, मैंने कई बार बोला है चीजों को सामने लगा दिया करो। ये देखो भाई साहब, ये कुछ नहीं है, ये बस अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए बच्चों को बोल रहे हैं कि हम इतना फीसदी कर देंगे, ये कर देंगे, इतनी छूट दिला देंगे। मेन मुद्दा यहां सुन लो आप, आपका स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। इसको छोड़ो आप, हाँ ये देखिए आप, एक मुद्दा दिखाता हूं, एक लाइन ही दिखाऊंगा बस, और आप समझ जाना। एक लाइन दिखाऊंगा, ये देखिए, इस लाइन में आप स्पष्ट हो जाना। बाकी तो हमारी मैडम ने बता दिया था, इसके बारे में ज्यादा बहस तो मैं करूंगा भी नहीं। अब देखिए यहां पे, सुनना आप, सारे यूट्यूबर भाई हैं, सारे जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, यूट्यूबर जितने भी हैं सब भाई बहन हैं, और मैं तो ये बोलता हूं सबको मिलके चलना चाहिए। यार आपका बच्चा थोड़ी है जो मेरी दुश्मनी होगी, सबका बच्चा देश की सेवा कर रहा है यार लाडले, सेना भर्ती की है। अब देखिए यहां क्या दिया गया कि 25% सेना में स्थायी रूप से तैनात होंगे, ये 25% है। एक तो यहां पे लोभ दे दिया, लोभ। और सुनिए, बाकी 75% के लिए भाजपा सहित राज्यों ने अपने राज्य पुलिस में 10% क्या दे देंगे। अरे एक बात देखिए, ये भाजपा सहित, एक बात बताइए, भाजपा सहित, अब जिन राज्यों में बीजेपी नहीं होगा तो वो कौन जाएगा? जिन राज्यों के अंदर बीजेपी नहीं होगी तो वो कहां जाएगी? अरे ये तो बता दो कम से कम, वो कहां मरेगी? अरे वो बच्चा कहां जाएगा? ये लाइन पढ़ना एक बार और पढ़ लो यार, और पढ़ लो, ये और पढ़ो अच्छे से। क्या दिया गया, दोबारा शुरू से देख लेते हैं, एक बार शुरू से देख लेते हैं, अच्छे से देख लो। अमित शाह ने अग्निवीर योजना का बचाव किया, बिल्कुल बचाव है, बिल्कुल बचाव। आज तक नहीं बोला तू मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, धिकड़ कर दूंगा। जब विपरीत पार्टी डंडा देती है ना, जब ये अगले की आंख खुलती है, तेरी गई तो कुछ ना कुछ भाषण देना पड़ेगा, यो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सुन लियो भाई साहब, अमित शाह ने अग्निवीर योजना का बचाव किया, झूठ बोलने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की। ये कह रहा है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है, विपक्ष पार्टी बोलने का अधिकार है। ये एक अग्निपथ स्कीम है जो बीजेपी पार्टी ने थोपी है, और किसी योजना के प्रति आम व्यक्ति को और विपक्ष पार्टी को बोलने का अधिकार है। और कौन सी धारा में लिखा गया है कि गृह मंत्री बताएगा कि कितने % लिए जाएंगे, कितने % छोड़े जाएंगे। जब गृह मंत्री का
विभाग भी नहीं है, मंत्रालय भी नहीं है, तो किस बिहाफ पर गृह मंत्री ये टिप्पणी और आपके आलोचना कर रहा है कि हम इतने % ले लेंगे, वो कर देंगे? अरे किस हिसाब से? अरे अंधकार में क्यों बैठे हो आप? जब तक आप मीम नहीं बनाओगे, रील नहीं बनाओगे, यूट्यूब का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है भाई साहब, ट्वीट करने का जमाना है। अरे और काम तो आपको बहुत आते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को भेज दी, किसी टीचर के बारे में बुरा भला कह दिया, एक मैडम अभी पढ़ा रही थी और नीचे बच्चे गंदी गंदी गाली लिख रहे थे, ए भगवान तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? है वो बेचारी, उसकी स्थिति जानते हो क्या है? वो किस परिस्थिति से गुजर रही है, और अभी उसको 2 महीने का बेबी हुआ और फिर भी आपके सामने आपके हित में बात कर रही है। वो मैडम आपके हित में बात कर रही है। संदीप डागर की वाइफ है, और देख लेना वीडियो डागर कंसेप्ट चैनल का। हालांकि मैडम मेरे भले में कुछ भी बोले, कल मजाक करी थी मैडम कि कहीं तो धरना प्रदर्शन करने है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना काम करते। मेरे को अच्छा लगा उनकी बात, मैंने अच्छी बोले, उनको मेरी बात बुरी लगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर सारे भाई बहन है, मैं तो इतना मान के चलता हूं, और होना भी चाहिए। जब हम एकजुट नहीं होंगे तो कैसा होगा? जब बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, फिर भी आप अंधकार में बैठे हो, चाहते क्या हो? अब आ जाओ यहाँ पे, तो ये आप देख लेना भाई साहब, इस राहुल गांधी के ऊपर ये बहुत बातें बोली है कि हम ये मतलब पूरे देश में आपकी भ्रांति फैलाई जा रही है कि अग्निवीर को लेकर 4 साल बाद 75% अग्निवीर, भविष्य का क्या होगा? खत्म है, भविष्य खत्म है। लड़की तो अभी नहीं मिल रही, और वो भी बोल भी रखा है कि अग्निवीर में कोई सैनिक यानी कि सिपाही जाता है, अग्निवीर बन के सोल्जर जाता है, तो भाई साहब 4 साल के दौरान शादी नहीं कर सकता। हालांकि शादी करे भी बड़े बेचारा, उसको अग्निवीर का ठप्पा जो लग गया, उसको लड़की देगा कौन? कौन देगा? कौन चाहता है कि हमारी गुड़िया 4 साल तो भाई पिज्जा बर्गर खावे और बैंगबाद में क्या करेगी रे? कोई कौन देवे है? क्यों युवाओं को यात्रा करो था? मैं अड़ा देख लो फिर 100 लोग मानो, फिर एग्जाम्पल दे रहा है कि माना 100 लोग है, माने भी रहा है यार 75% 25% माने भी मैथ हवा, एग्जाम्पल माने भी देने लग रहे। एक बात बता, अग्निवीर आपके नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में कुल मिला के आपके साल में कितने होते हैं? 1 लाख विद्यार्थी। 4 साल के अंदर कितने लाख विद्यार्थी चयन कर लिए? 4 लाख। अब 4 लाख में से निकाले कितने? 1 लाख। अरे ये बाकी 3 लाख जाएंगे कहां? ये किसके पैर पकड़ेंगे? और बोल रहे कि हम इनको स्टेट, और स्टेट भी कैसे? जो आपके भाजपा आपके भाजपा, एक तो बता रहे भाजपा कहां गए, वो न्यूज कहां भाग गई? ये देखिए, भाजपा सहित राज्यों में अपने राज्य पुलिस बल में 10% आरक्षण। कौन गारंटी ले रहा भाई? कौन सी स्टेट ले रही है? तुम्हारी सरकार तो कल गिर जाए, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, और कौन सी बड़ी बात है? ये शोभा नहीं देती, ये जितने भी मंत्री ये शोभा नहीं देती। जनता के हित में बात करो, अच्छी बात है। अग्निपथ आपने चलाइए, चलाओ, बदलाव करने करो, पर बार बार ये मुद्दा तो ना बनाओ। ये 3 लाख 4 साल के अंदर ये 3 लाख विद्यार्थी जाएंगे कहां? ये तो बता दो कम से कम। ये 75% करेंगे क्या? इनका है कोई जवाब? है क्या कोई जवाब? फिर बोलता है कि सेंट्रल भर्ती में जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनके अंदर हम इनको जॉब दिलवाएंगे, फिजिकल नहीं करवाएंगे। कहीं पे प्रमाणित है क्या? कोई ऑफिशियल डाटा बना हुआ है क्या? कोई लेटर पैड तैयार और का क्या? कोई वेबसाइट पे लगा हुआ है क्या? वेबसाइट के ऊपर कि हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, है? ये कुछ नहीं है। मेन कहानी पता है क्या है? मेन कहानी मैं बता देता हूं क्या है। देश पे तानाशाही करना, देश पे तानाशाही करना लाडले। अब मैं दिखाता हूं आपको क्या है वो न्यूज। अब आ जाइए मेन मुद्दे पर। बहुत देर हो गई थी, बहुत देर, गुरुजी बहुत परेशान कर रखा है, बोर। ये एक न्यूज चली हुई है ना आपकी, हाँ ये न्यूज भाई पढ़ लेना, ये न्यूज चली हुई है। और यहां पर और खूब दावे करते कि जो आफ्टर कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन मई 2024 फॉर आपके प्रैक्टिस इन द फेज 2 के लिए, यानी कि फेज 2 के लिए जो आपने सी एग्जाम दिया है, ये कह रहा है कि इसका ये आ जाएगा मई के अंदर। ऐसी ऑफिशियल डाटा कोई भी ज्वाइन इंडियन एआरओ के नोटिफिकेशन में कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। और कई तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा नोटिफिकेशन है वहां पे दे रखी है। अब देख लो, ये देखो फेज 2 के लिए यहां पर इसका व्याख्या कर रखा है मैंने।
पैराग्राफ 4 है, ये मैं खोल के दिखाता हूं आपको, पूरी बात खोल के दिखाता हूं, आप फिर मानोगे गुरुजी आप सही बोले। एक मिनट रुको, सारी बातें खोलूंगा, सारी बातें खोलूंगा भाई साहब। 2-3 दिन का अच्छा परेशान कर रखा, अच्छा परेशान, सारी बात खोल दूंगा भाई। पहले तो थारा यो रिजल्ट आ रहा जमेला, यो रिजल्ट को नहीं आवे, यो रिजल्ट आओ ही को नहीं, मोदी सरकार है यो रिजल्ट को नहीं आओ भाई, देख लियो। और आ भी जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अब दिखाऊं थाने के रोड़ा किया, ये देखो ये रैली नोटिफिकेशन है, अब ये खोल लो, सारी कहानी यहां मिलती है, कोई भी अपडेट होती है वो यहां मिलती है, या दूसरी चीज और दिखाऊंगा कहां मिलती है। कोई भी आप ZRO का कोई भी खोल लो, आप कोई भी, जैसे चेन्नई खोल लो, चलो मैं चेन्नई खोल लेता हूं, चेन्नई खोल लिया, लो ये डाउनलोड हो गया, अब आ जाएगा आपके सामने, बिल्कुल आ जाएगा आपके सामने आ जाएगा, अभी दिखा दूंगा भाई साहब, खुल जा, डाउनलोड हो जा, हाँ हो गया डाउनलोड, हो गया। अब ये जो आपको दे रखा है ना कि हेडक्वार्टर आपके जोन चेन्नई का, ये आपको बता रखा है कि ऑनलाइन आपके डेट ये फलाना दिख रहा है, इसके अंदर कहीं पे भी दिखा देना ये डेट है कि मई के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, तारा जी करे वो करूंगा, ठीक होगा ना। यूट्यूब पर कभी को नहीं आऊँ, बिल्कुल को नहीं आऊंगा, दिखा दियो एक बार दिखा दियो, जो कुछ सच्चाई है ज्वाइन इंडियन आर्मी साइड पे, इसके ऊपर मेन मुद्दा मैं दिखाता हूं क्या लफड़ा है और जो बात क्या है दोस्तों। फेज 2 का कहाँ गया, एक बार रुकना, एक बार, इतना डाटा भी है, ये पढ़ने में आपको भी दिक्कत आएगी। हाँ ये देख लेना, अपने ज्वाइन इंडियन आर्मी सभी को खोलनी आती है, आराम से देख लेना, एक एक चप्पा जानता हूं ज्वाइन इंडियन आर्मी साइड का, एक एक चप्पा कौन से कॉलम में क्या है, फलाना क्या है, दिकड़ा क्या है। और ये जो नोटिफिकेशन होती है ना, अचीव्स जिसको बोलते हैं, ये न्यूज आ गई, फलाना आ गई, ये तुम्हें 2 साल की निकाल के दे दूंगा, जो 2022 में अग्निवीर आई थी, सारी कहां पे क्या बात बोल रखी है। और ये नहीं चलेगी, ये अग्निपथ नहीं चलेगी, आने दो, चाहे विपक्ष पार्टी आ जाए दो, चाहे गठबंधन आने दो, बीजेपी हटी, देख लेना फिर पता चल जाएगा। सबको आता है देश चलाना, तुम ही नहीं हो एक। ये 22 नंबर कॉलम है, ये अच्छे से पढ़ लेना, ये 22 नंबर कॉलम है भाई, अच्छे से पढ़ लेना। ये इसके अंदर कॉलम में देख लो क्या दे रखा आपके, इसके कॉलम के अंदर देख लेना भाई साहब, मेन कहानी यहां पे है। जो सारी बातें आप छिपा रहे हो ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, मुख्यालय से जानकारी मिली है, सेना मुख्यालय। पहले तो 2023 में आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, अब आवाज उठेंगी, ये आते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, वो कर देंगे, हमें परमिट है, हम वहां जाते हैं, हम वो कराते हैं, फलाना दिकड़ा कराते हो। अरे क्यों अंधकार में डालो टाबरा ने, कम से कम जो ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट है उसके बारे में अच्छा सा तो नॉलेज आपको पता नहीं है। वो ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट कैसे खुलेगी, किस प्रकार होता है, उसकी जानकारी तुमको है नहीं है। अरे और प्रूफ दे दो, किसी सेना मुख्यालय ने आपको दिया गया है, क्यों दे दो, फिर बोलते हैं अंदर की बात है, नीचे की बात है, मीडिया आ जाएगी। अच्छा तेरे कने कटिंग भेज दिया अगला मुख्यालय, तो तू दिखा दे कि यह कटिंग आ रही है। बड़ो तू मोदी को लेफ्ट हैंड है, हाँ मोदी का लेफ्ट हैंड है क्या। अब ये कटिंग देख लिया आपने, इसका हिंदी वर्जन कर देता हूं आपको, गूगल ट्रांसलेट मैंने कर रखा है, इतनी इंग्लिश मुझे भी नहीं आती भाई साहब, ठीक है ना। अब देख लेना, आपको गूगल ट्रांसलेट दिखाता हूं मैं। वो कहां गए अपने पोस्टर, ये वाला है क्या, या ये वाला है, अरे ये वाला नहीं है, ये रहा, एक मिनट रुकिए एक मिनट, हाँ ये था, इसको दिखा देंगे, नहीं तो बड़े पोस्टर पे दिखाऊंगा, पूरा बड़े पोस्टर पे। अरे कहाँ चली जाती है, आ जाना, हाँ ये वाला है, इधर गई है, वो इधर है, ये रही भाई, ये जो लेख रखी है ये देख लेना, पढ़ लेना भाई, ये ले लो, ये मई महीने के अंतिम में बता रही है ना कि रिजल्ट आ जाएगा। ऐसी कोई जानकारी लिखित में तो नहीं है, और मैं तो भगवान से दुआ करता हूं अभी आ जाए, झमेला मिटे, आपका भी दिमाग खराब, मेरा भी दिमाग खराब, रिजल्ट आ जाए फटाफट से सही हो जाए दोनों का दिमाग, फिर नींबू पानी पिएंगे और अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे। अब देखना भाई साहब कहीं पे दे रखा है क्या, और देख लो मैं पढ़ के बताऊंगा क्या है। 22 नंबर कॉलम था, 22 नंबर कॉलम था, जो ऑफिशियल डाटा है उसकी बात कर रहा हूं। उपलब्ध रिक्तियों के अनुपात में लिखित परीक्षा परिणाम में कट ऑफ
लगाकर उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मेरिट में आने वाले उम्मीदवार का रोल नंबर जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इस उम्मीदवार को आपके एआरओ की रैली अनुसूची यानी कि लिस्ट में के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के संतुलन के लिए दूसरा प्रवेश पत्र यानी कि फिजिकल का एडमिट कार्ड में नाम प्राप्त होगा। भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण के लिए प्रवेश पत्र भी जॉइन इंडियन आर्मी ही साइट डालेगी। तुम्हारा मुख्यालय कौन कट है? कभी बात में को आगे मुख्यालय आगे एडमिट कार्ड है जी करे ना, एडमिट कार्ड ने गोल पोंगड़ो बना के ले लिए मैंने, ठीक है, बावड़ो बना रखे है। तो प्रवेश पत्र आपके जॉइन इंडियन आर्मी साइट पे मिलेगा। पोर्टल, ये पोर्टल आपको पता है, पर उम्मीदवार के लिए लॉगिन प्रोफाइल के तहत ऑनलाइन डाउनलोड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवार के दूसरे चरण के लिए निर्धारित तिथि और समय पर निर्देश भर्ती रैली स्थल पर निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र लेके जाने पड़ेंगे। रैली कब होगी, किस तारीख को होगी, सारी की सारी सूचना जॉइन इंडियन आर्मी साइट देगी। और ये भी कहता हूं दावे के साथ, ठान लो अब, आ जाओ अब, आ जाओ अब। कहां लिख रखा है ये, दिखाना एक बार, पूरा खोलो, कहीं पे भी खोल लेना जॉइन इंडियन आर्मी साइट को, बना रखा है बावड़ा। दोस्तों तुम्हारा रिजल्ट है, तुम्हारा अधिकार है, और अधिकार को जांचने का एक ही उपाय है। किसी भी यूट्यूबर, किसी भी सर मैडम के पास रिजल्ट नहीं है। हम आपके हित में आपके आवाज उठाने के लिए आपने एग्जाम की तैयारी की है। और दोस्तों बुरी बात तो ये है, जो इतना उतावले आप हो रहे हो, रिजल्ट आ जाएगा, पता सबको चल जाएगा लाडले। और अमित शाह की तो वीडियो आप देखना कभी, मेरे को भी हंसी आई थी। तो कई ऐसे भी हैं यहाँ पे बीजेपी के देशभक्त, वो मुझे गाली भी दे रहे होंगे, हाथ जोड़ूं, गाड़ ना काटी मित्र, और तेरी गाड़ जो लागे कि नहीं, सारंगी भाण भाई हो है, सारंगी माँ भाई हो है, तेरे लिए माँ तेरे लिए भाण मेरे लिए भी है, मेरे लिए भाण मेरे लिए माँ तेरे लिए भी है। तो दोस्तों आप देश के एक भावी फौजी बनने जा रहे हो, देश के लिए। अग्निपथ तो फेल होगी, ये तो लड़खड़ा रही है अभी भी लड़खड़ा रही है, तो अभी भी लड़खड़ा रही है, लड़खड़ाती रहेगी लाडले। सर खाना खा लिया क्या? मेरे खाने से कुछ नहीं होगा आपको, मैं खाना खाऊं चाहे ना खाऊं। और वैसे मैं लिक्विड फॉर्म पे चल रहा हूं, जूस ले रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर ने बोल रखा है मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है इन दिनों से, क्योंकि पिछले 3 महीने से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। तो दोस्तों अगर कोई यूट्यूबर मेरा साथ देना चाहता है तो दिए गए नंबर पे आप कभी भी संपर्क सूत्र बनाना, आपको उचित लगे तो जरूर बनाना, बाकी आपकी मर्जी है। अगर कोई यूट्यूबर सबके हित में बात करना चाहे तो बिल्कुल चाहता है दोस्तों। रिजल्ट की कोई भी जानकारी मिलेगी तो सबसे पहले रिजल्ट की जो जानकारी मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी, वो एक ही जगह मिलेगी, जॉइन इंडियन आर्मी साइट पे, जो आपके सामने ओपन भी होगी। भाई साहब ये बहुत मुद्दे हैं। सर रिजल्ट चेक कर लो, अब सारे बच्चे एक काम कर लो, मैंने अभी तक चैट नहीं पढ़ी ना, मुझे ये पता कि आप कौन से ट्रेड से थे और कौन से ARO से आते हो, कौन से ZRO से आते हो। मैं तो बात कर रहा था मोदी की और इसकी अमित की, बहुत खेल बना रखा है, बड़े कुर्सी को बचाने में लग रहे हैं। अरे 10 साल राज कर लिया, राज कम से कम पार्टी चेंज होनी चाहिए। हमारे राजस्थान में है ये, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसे चलता है ना तो काम भी धड़ाधड़ होते हैं, धड़ाधड़ काम होते हैं। एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करके, अगर मेरी बात आपको सही लगी है, बात सही लगी है तो कमेंट करके एक बार सारे बच्चे जय हिंद लिखेंगे, एक बार सारे बच्चे जय हिंद लिखेंगे। फिर हम आप बात करेंगे आपके सेफ स्कोर क्या रह सकता है, सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है, उसके ऊपर बात करूंगा। आप कितना जो कट ऑफ आप एक्सेप्टेड करते हो कि संभावना सर इतनी सही है,
अगर आपको मेरी बात सही लगी, अगर कोई 5-10 बच्चों को भी बात सही लगी, और दोस्तों मुझे गाली दे देना, किसी मैडम को गाली मत देना। महिला नारी को कभी भी गाली नहीं देना और महिला नारी को कभी भी थप्पड़ नहीं मारना। अगर आप महिला को गाली दे रहे हो, महिला को थप्पड़ मार रहे हो, तो दोस्तों आप एक इंसान नहीं हो। पहले तो आप इंसान बनना सीखिए, पहले तो आप इंसान बनना सीखिए। दूसरों से जल रही है आपकी। वो द्रोणाचार्य ने सही बोला था, अर्जुन तू तीर चला, लेने वाले बहुत खड़े हैं और लेंगे। 2023 में तो रिजल्ट आया, सारे काम हुए, मैंने पहले निकाला, तूने पहले निकाला, पहले इसने निकाला, पहले भाई इसने निकाला। कोई कहता है मैंने पहले निकाला, उसने पहले निकाला है। बड़ो तू सहदेव है, सबसे पहले इसने निकाला, आजा। एक बार सारे बच्चे अगर बात से सहमत हो जय हिंद लिखे। अजय राज, मैं तेरे स्वाद लूं, स्वाद क्या क्या ना तैयार है, बढ़िया। अरे मेरी वीडियो जाके देख। और जो ये करते ना दावा मुख्यालय से आ गया, फलाना आ गया, इनके चैनल पे देखना वीडियो, इनके चैनल पे एक बार देखना पढ़ाई की वीडियो क्या है, और ये बकलोली वाली वीडियो देखना एक बार है। और क्यों बोलते हो कि हमारी वीडियो देखो और किसी की वीडियो ना देखो, क्यों भाई? और ये और बोलेंगे आप भ्रमित मत होइए, हमारी वीडियो को देखिए। अच्छा तू बुआ को चोरो है कि तेरी वीडियो देखिए। राकेश चौधरी खड़े हो, तेरा जी कर जब पिता लिए जयपुर खड़े है, आज ये एक एक ना दूंगा। ये दाढ़ी दूढ़ी ऐसे ही नहीं बढ़ा रखी, ये बाल सफेद नहीं आ रखे, ऐसे ही दिन खा रखे हैं। ये बना के छोड़ रखा, ये पोस्टर दिखाऊं के। अच्छा अच्छा सौदा ने पीट रखा भाई साहब, अच्छा सौदा ने पीट रखा। यही थी क्या पढ़ ली आपा जो अड़ंगा पढ़ा थे। एक बार रिजल्ट और चेक मार लिया कि है यो रैली भर्ती राली भर्ती मन सिखाओगे थे, मन बताओगे कि रैली भर्ती में नोटिफिकेशन पड़ा है, मई महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अडेप्टबिलिटी का पढ़ा है भाई, अडेप्टबिलिटी का टेस्ट का पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ी हैं। सर जोधपुर एआरओ 34 क्वेश्चन सही हैं बेटा, जोधपुर एआरओ 34% सोने पे सुहागा है। पर मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जिस प्रकार आप 100 नंबर को अहम भूमिका देते हो, लाडले फिजिकल भी तो 100 नंबर का है। जब आपके पेपर में नंबर कम बने तो आपके शरीर में आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, और फिजिकल 100 का लेके आइए। अगर कारणवंश किसी के नंबर कम है, और जो आपकी जो मेरिट जाती है ना, ये पूरे ओवरऑल भारत की बात करूं क्या, औसतन आपकी मेरिट 155 से लेकर 165 के बीच औसत बात की है। थोड़ी बहुत एआरओ की ज्यादा जा सकती है और थोड़ी बहुत एआरओ की नीचे जा सकती है। कई एआरओ तो ऐसे हैं जो 135 140 पे वर्दी दे देते हैं 200 में से, और कई एक एआरओ ऐसे मिलेंगे जो खींच खाच के 170 175 180 तो भैया जो परमानेंट होती थी ना, हरियाणा का चरखी दादरी लगता है, कांच काट दिए चरखी दादरी कांच काट दिए। एक टाइम की बात है 2017 की, 185 गई थी, 185 परमानेंट भर्ती की बात करने लग रहे हो मैं। हरियाणा की, हरियाणा तमाड़का में लोगे सबसे ज्यादा अग्निवीर जो चयनित होते हैं, फार्म भरे जाते हैं यूपी में, लेकिन जो सरहद पे खड़े होते हैं ना, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हमारे राजस्थान के जयपुर, सीकर, झुंझुनू और कोटा। सर पॉइंट पे आओ, मेरा कोई पॉइंट ना है भाई, पॉइंट देखो तमधारा, अपना कोई पॉइंट को नहीं। शकल देख के ही गुस्सा आ रहा है।
भाई साहब आड़ा के फिर दार लेना है कि चादर ओढ़ के सो जा। मैं धोए करूं बहुत, सबकी धोऊं मैं कसूत। सर झुंझुनू जम्मू एंड कश्मीर में 21 क्वेश्चन सही है बेटा। 21 क्वेश्चन सही होना इसका मतलब आपका टोटल मार्क्स 42% सही होना। अब फिजिकल एक आपके 100 नंबर का हो जाता है। तो दोस्तों अब देखो भर्तियां ज्यादा है अब की बार, पिछली बार से 45,000 से अब की बार लगभग 62-63,000 भर्तियां। कैंडिडेट भी ज्यादा है और एक लफड़ा और फंसा रखा है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का, वो आपको मिल जाएगा। वो इसके अंदर है, बिल्कुल दे रखा है। वो तो शुरू में मेंशन कर रखा था, शुरू में मेंशन साइकोलॉजी जिनको आप बोलते हो। खुल जा, दिखाऊंगा मैं आपको, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी दिखा दूंगा। वो तो मेंशन कर रखा है, उसको सारे दिखा देंगे। उसको तो ये कहेंगे ऊपर गया क्या, ये कहां है ये, तेरे को अडेप्टेबिलिटी टेस्ट पढ़ना नहीं आता क्या? तू मुझे नहीं बताएगा तो चुपचाप बैठा रहे। इसके बाद आएगा फैसेस, हाँ सेकंड 2 में आएगा। ऊपर गया नीचे गया, एक बार देख लेना, यहां दे रखा है, ये रहा, ये तो दे रखा है। आपको किस टाइप के पर्सन पूछा है? थर्ड फेस है ये आपका, थर्ड फेस। चौथे फेस में आपका मेडिकल मिलेगा। सारे जिंदाबाद है भाई अड़ा, सारे भाई घर की रोटी खावे, कोई दूसरा रोटी कौन खुआंदा? सारे जिंदाबाद अड़ा बताता यारा। ये अडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है ना, ये तो मेंशन कर रखा है, शुरू से कर रखा है। ये तो काफी दिनों से चर्चा में, पीछे से आपके नवंबर से चर्चा चल रही है इसकी, तो नवंबर से। और प्रूफ दिखाऊं क्या नवंबर का? प्रूफ दिखा दूंगा, लो भाई साहब। अब बच्चे बोलेंगे गुरुजी प्रूफ दिखाओ। अब भाई प्रूफ दिखा देंगे, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात को नहीं। ये अडेप्टेबिलिटी की कब से चर्चा चल रही थी, वो भी दिखा दूंगा। कहीं तो दिखाने को नहीं, पर मैं दिखाऊंगा। थामने थामना कुछ कौन करना बड़ा अड़ा, एक शब्द दिखा के मतलब व्यू ऑल, जो नोटिफिकेशन होते यहां चले जाना, यहां चले गए। ये देखो अचीव्ड नोटिफिकेशन, जो अपने नोटिफिकेशन ग्रहण किए गए, ये सारे नोटिफिकेशन है। लास्ट नोटिफिकेशन 30 अप्रैल का है, फिर उससे पहले 25 का है, ये सारे नोटिफिकेशन। और इसको यहां से ओपन करते चलना, सारा दिख जाएगा आपको क्या क्या बात बोली गई है। अग्निपथ में क्या क्या, अग्निपथ में क्या क्या स्कीम है, आर्मी को लेकर क्या क्या है, कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब पेपर होगा, कब आपके फार्म भराएंगे। लेकिन रिजल्ट की बात नहीं है कि रिजल्ट को डिक्लेयर कब किया जाएगा, ये बातें नहीं है लाडले। हाँ, अगर आप थोड़ा सा कट ऑफ पे बात कर लेते, किसका क्या स्कोर बन रहा है लाडले, किसका क्या स्कोर बन रहा है, उसके ऊपर एक बार आ जाते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। कई बच्चों को काफियों को परेशानी है उस पर। या भाई साहब कोई प्रूफ दे देगा तो मान लूंगा भाई मैं, अगर कोई प्रूफ दे देगा ना तो पक्का मान लूंगा। और कोई गलती मानता है ना तो वो बड़ा इंसान है। अगर प्रूफ दे दो, ज्वाइन इंडियन आर्मी साइड पे प्रूफ चाहिए मुझे, और फलाना फलूना कहीं से दिया हो तो लिखित होना चाहिए, नीचे कार्यालय के अधिकारी के साइन और ठप्पा होना चाहिए, ठप्पा, और तारीख डिक्लेयर होनी चाहिए, जब मानूंगा मैं। आइए भाई साहब, एक बार आप अपना एआरओ का नाम लिखोगे और एक आपके ब्रैकेट में एआरओ का नाम लिखना आपको, और आपकी कौन सी ट्रेड है, ट्रेड है। हाँ, और कितना आपका, जो नंबर आपने 50% में सही किए, मैं ली गए, बकवास करा हो रहा है। एआरओ और आपके ट्रेड का नाम और आपके कितने पर्सन सही है। अच्छा, बाढ़ का ना लट्टू बना रखा है। हाँ, सभी के कमेंट देखूंगा भाई। कोलकाता एआरओ 35% पास है बेटा। फिजिकल चाहे तेरा 88 का हो चाहे 100 का हो,
पर फिजिकल में, मेडिकल में, और एक यो अडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है ना, खड़ गया वो कि अड़ा मांड दियो फिर कभी बाद में कहोगे। अडेप्टेबिलिटी कहीं तो नाम भी कौन आवे, यो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, यो सीख लो एक तो बोलना आपके अनुकूलन। और कई तो ऐसा है, कई नाम ही कौन ले सीधा न्यू कह साइकोलॉजी मनोविज्ञान, कोई दिक्कत को नहीं, वो एक है गलतियां सारता हुआ है। कोलकाता सर 27-28% सही है, जिसके 27-28% है तो कम से कम भी भैया आप 88 का फिजिकल ना करके, फिजिकल आपका 100 मार्क्स का होना चाहिए, 100 मार्क्स का। स्पोली फार्म की देखो, जो जेसीओ की अगर बात की जाए तो इनकी जो कट ऑफ होगी, इनकी पोस्ट कम मिलती है, लगभग 35 और 40% के आसपास सही होने चाहिए। जिनका पेपर 2 को हुआ था, 2 मई को। एआरओ आगरा 38% सही है, 38% सही है तो बेटा याद रखना, चाहे फिजिकल 88 का कर चाहे 100 का कर, कोई रोकने वाला नहीं है तुझे। और बताइए, हाँ वाराणसी एआरओ का क्या बताऊं। जोधपुर एआरओ जीडी 35, बिल्कुल भाई जोधपुर का है, 35% बहुत होते हैं। 70 अगर फिजिकल आपका 100 का होगा तो भाई साहब 170 तो ऑल इंडिया में कौन से एआरओ में पहुंचा तो मुझे बता देना इस 2024 में। वाराणसी एआरओ, एक बच्चा कह रहा आपका कोई नहीं है, तो क्या दिक्कत है, वो तो मुझे पता है मेरा कौन है कौन नहीं है। मेरा हृदय मेरी सांस मेरे साथ है, मेरा हृदय मेरी सांस चलेगी तब तक दाड़ूंगा बोलूंगा। और कभी भी लाइव आके देख लेना, 2024 में डंडा रहेगा सबका। महाराष्ट्र जेडी भाई साहब बेफिक्र रहे लाडले, फिजिकल गाड़ दिए 100 नंबर का। और अगर दोस्तों किसी को कोई तकलीफ है या कोई आप किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो दोस्तों मेरा नाम जो है वो शुभ नाम मेरा राकेश चौधरी है, और अपने फोन में नंबर सेव करके रखना, ये काम बहुत देगा। रही बात हमारी जो एकेडमी है, एकेडमी की अगर बात कर तो एकेडमी याद रखना लाडले, जयपुर राजस्थान। और हम दोस्तों रिटर्न एग्जाम की और प्लस में आपके किसी भी पेपर के फिजिकल इन दोनों की तैयारी करवाते हैं। और ज्यादा कोई फीसें नहीं है, हमारी जो फीस है भैया, फीस की अगर बात की जाए तो वो मात्र 6,000 रुपये। कितनी भैया? 6,000 रुपये। हमारी जो फीस है लाडले ये 6,000 रुपये है। कितनी फीस है? मात्र 6,000 रुपये फीस है। 6,000 रुपये पर महीना, जिसमें रहने पीने खाने की ली जाती है, अन्यथा बाकी कोई फीस नहीं ली जाती। चाहे हमारे पास 1 महीना रुको, चाहे 2 महीना, चाहे 3 महीना, चाहे आपका जब तक वर्दी नहीं मिलती। इतना श्योरिटी देता हूं दोस्तों, मन लगा के पढ़ोगे तो सिलेक्शन ले पाओगे। हाँ, रिजल्ट और चेक कर लेते भाई एक बार, क्या रिजल्ट की कोई अपडेट है क्या? कोई संडे वनडे का कोई फैक्ट नहीं पड़ता भाई साहब, ऑनलाइन का है, हो सकता है। अभी तक वही नहीं, वही शॉर्ट लिस्टेड है। और दोस्तों जहां तक अगर बात की जाए तो भाई ये ऐसा भी लगता है कई बार, ऐसा हो सकता है, आपको एक शब्द लिखता हूं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है लोकसभा का जो इलेक्शन है, अब इलेक्शन के रिजल्ट पर आपका डिक्लेरेशन किया जाए, उसके बाद में बीजेपी की भाई चलाई स्कीम है, अब वो कर सकती है तो कर सकती है, कुछ कह नहीं सकते भाई साहब, इसकी पुष्टि नहीं है,
50-50 मैं दोनों अनुपात मानता, 50-50%। क्या हो सकता है ये मुद्दा भी है भाई, उनकी सरकार है। अब एक विरोधी बार बार अग्निवीर की आवाज उठा रहा है और वो उसकी आवाज को एक झूठा साबित करके हम ये करवा देंगे, और आने वाले समय में हम सर्वे कर रहे हैं, अगर हमें अग्निवीर पे कुछ त्रुटियां लगेगी अग्निवीर स्कीम पे, तो हम अग्निवीरों के लिए उसके कार्यालय जैसे उसकी सेवा जैसे 4 साल की थी, सेवा को 5 साल 6 साल 8 साल, ऐसा मुद्दा किसी भी मंत्री ने नहीं बोला गया। लेकिन बदलाव के अंदर हो सकता है, जो वो घर से घर आए तब उसको 10 लाख मिलते हैं वो 15 लाख हो जाए, या फिर जो पेंशन थी वो पेंशन नहीं मिलती, नहीं दी जा रही, क्या पता वो दी जाए। बहुत सारे मुद्दे। एआरओ जयपुर 25 सही है बेटा। सुनील कुमार 25 सही है तो बहुत कम है, 25 सही है तो बहुत कम है बेटा, 25 सही है तो 100 का फिजिकल। गर्मी बहुत है, ये जो बीम होती है नहीं निकलती। और जयपुर बेटा ये राजस्थान के अंदर कितना कंपटीशन है, मैं एक्सेप्टेड नहीं करता। फिजिकल में नंबर आ जाएगा, फिजिकल के लिए तो अभी बोल रहा हूं 15% से लेकर आपके जिनके 21% के बीच में सही है, आप फिजिकल में तो सारे आ जाओगे। फिजिकल में तो लिया जाएगा कम से कम भी आपको 37%, यानी कि 100 में से जैसे आपके 12 लाख कैंडिडेट है, 12 लाख, ये लगभग आपके 11,44,000 कुछ व्यक्ति हैं ये, तो इनको जोड़कर इनमें से जो 37% है वो फिजिकल के लिए लिया जाएगा, फिजिकल के लिए, ये थोड़ा सा ध्यान देना। 33 सही है ग्वालियर से, ग्वालियर 33% सही है। मध्य प्रदेश इतनी हाई नहीं जाती, पर थोड़ा सा फिजिकल के ऊपर खिंचाव करना। और फिजिकल के लिए तो अभी बोलता हूं हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें भाई साहब, फिजिकल के लिए तो आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो लाडले। आई बता रहा हूं, फिजिकल के लिए हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए सुविधा दी गई है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। बरेली 42 भाई, अनुज बहुत अच्छे मार्क्स आपका, आप तो भाई घर बैठ के रिजल्ट का वेट ना करें, आप फिजिकल में लग जाओ दोस्त। मेरा फोन देना। चार्ज नहीं मेरा फोन। सर के चरणों प्रणाम। फौजी प्रहलाद भाई नमस्कार है सर। फिजिकल 100 का मार दूंगा तब तो हो जाएगा, हाँ तब आस बन सकती है। बी पॉजिटिव, और हमेशा दोस्तों कभी निराश नहीं होना चाहिए, और एक भर्ती पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, एक भर्ती पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और मेरी छोटी बहनों को मैं निवेदन करता हूं, बेटा आपका फिजिकल दिसंबर में होगा, आप रिजल्ट को लेकर उतावले ना हो, कम से कम आप इस समय को दूसरी भर्ती के लिए आप तैयारी करें। ऑल इंडिया आपकी बहुत कम पोस्ट निकलती है, 100 पोस्ट निकलती है, तो अब देख लो भाई किसका क्या होगा। सर 46 क्वेश्चन सही हैं, और फादर का मार्क्स वो फाइनल में जुड़ेगा, अभी फिजिकल के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो बोनस अंक वगैरह है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कोई अपडेट होगी तो मैं जरूर आपके सामने लाइव जुड़ूंगा। एक बार और लास्ट में देख लेते हैं फटाफट से क्या अपडेट है, रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट है क्या। हाँ, तो बस एक बार और कहना चाहता हूं मैं, जितने भी मेरे सहपाठी हैं जो आज इस विशेष चर्चा पे मुद्दे पे उठे हैं, तो इसका प्रूफ दे दो भाई साहब। जो ये चीज आपके सामने है, ये चीज, इसका प्रूफ दे दो। अभी बोलता हूं इसका प्रूफ दिया जाए, इसका प्रूफ दिया जाए बस। अपन तो इसके प्रूफ को मानते हैं, ये फैक है रियल है, मेरे मानने से फैक है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब तक हमें जॉइन इंडियन आर्मी साइट कुछ ना बताए तो मैं उसे झूठ ही मानता हूं, जब तक ये बताएगी वही सच माना जाएगा लाडले, वो ये बताएगी वही सच माना जाएगा। खुल गई पोल, तभी तो बोल रहा था खोल लूंगा पोल। ये कहीं पे है क्या, ये कहीं कोई साइट के ऊपर, कोई गूगल के ऊपर, कोई न्यूज रिपोर्टर ने
अगर वाक्य में ऐसी डिक्लेरेशन आपके मई 2024 की होती ना, तो न्यूज चैनल बहुत है, कब का बना देते, कब का। सर 29% सही है, उत्तराखंड से फाइनल हो जाएगा क्या? बेटा बहुत अच्छे मार्क्स है, तैयारी करे बेटा, बी पॉजिटिव होके। दानापुर का रिजल्ट कब तक आएगा भाई साहब? सभी का आएगा भाई, सभी का आएगा। हाँ, और किसी को कोई अधिक जानकारी लेनी है तो लाडले, तो अपने फोन में नंबर सेव कर लो, और ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। व्हाट्सएप मैसेज, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। एकेडमी के बारे में रिटर्न कौन कौन सी तैयारी कराते हो? फिजिकल किस प्रकार होता है? सुबह शाम दोनों टाइम होता है। आपके एक्स सर्विसमैन तैयारी करवाते हैं, सूबेदार जो हमारे ओनर है। और रिटर्न एग्जाम के लिए रोबोट सर, नेहा मैडम, एक दो स्टाफ और है, तो जिसमें आरपीएफ के, एसएससी के और डिफेंस के बैचेस चलाए जाते हैं दोस्तों। डेली आपकी क्लासें होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो बताऊंगा। अगर आपका एआरओ कौन सा है, एआरओ का नाम लिखना है, तभी आपको मैसेज सेंड करना है, तभी रिप्लाई मिलेगा। तो मिलते हैं जल्द। हाँ, दिक्कत 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 कुछ नहीं है। दिक्कत तो आपके सामने मैंने खोल दी, दिक्कत तो खोल दी। वो आपको जो कटिंग गुमराह कर रही है, उस दिन आ जाएगा। क्या पता आ जाए, मैं तो चाहता हूं रिजल्ट आ जाए, और अच्छा माना कटिंग सही हो, अपने को क्या लेना, अपने को तो रिजल्ट लेना। पर कोई चीज है जो ऑफिशियल साइट अपने उस पे तो होनी चाहिए, कम से कम ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइड पे, वहां पे तो होनी चाहिए कम से कम, तो वहां पे तो मिलनी चाहिए लाडले। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई अपडेट होती है मैं आपके सामने जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।